जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। इस बात को लेकर जितेंद्र बॉक्सर जी से हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जैन जी की खास बातचीत। मुद्दा आंदोलन या आपदा, जनसंख्या नियंत्रण। आज जितेंद्र बॉक्सर के साथ दोबारा और जो इनकी कार्यकारिणी की एक आज बैठक हुई, जान लेते हैं क्या तरीका, क्या उसके लिए प्रोटोकॉल रहेगा कि इस आंदोलन तो था ही, इसको अब जन जागृति या जन जन तक पहुंचाने की जो कवायद है किस तरीके से पूरी होगी। जी सर। जैन साहब, आज हमारी जो संकल्प की एक कार्यकारिणी है, जो हमारे मुख्य लोग हैं उन लोगों को बुलाया गया है। ठीक है, आपके सामने सब बैठे हुए हैं। ठीक है, और बैठ के चर्चा इस विषय पर रही कि इस जो आंदोलन है, जो ये जन जागरण है, इसको आगे कैसे ले जाया जाए। तो हमारे बीच में ही हमारे कुछ जो साथी हैं, कुछ जो कठगोडमा कोर्ट से हैं, बाकी कोर्टों से वकील भी हैं, कुछ अध्यापक हैं, कुछ योग शिक्षक हैं, कुछ डॉक्टर भी हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हैं, कुछ हमारे व्यवसायी भी हैं हमारे साथी, कुछ छात्र यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं, बाकी कुछ RWA से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े हुए भी लोग हैं हमारे साथ। तो सब लोगों को हमने सब लोगों से इस विषय पर चर्चा की। भाई, पूरी दिल्ली में हमारा संगठन है, दिल्ली की 70 की 70 विधानसभाओं में हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग। अभी फ़िलहाल आपको मैंने परिचय कराया, 10-12 विधानसभा से लोग यहाँ बैठे हुए हैं हमारे बीच में, जो हमारी कार्यकारिणी के लोग हैं। और आज शुरुआत हुई है इसकी औपचारिक रूप से कि भाई आज के बाद इस आंदोलन में किस तरह से तेज़ी लाई जाएगी। तो हर विधानसभा वाइज, हर दिल्ली की हर कॉलोनी में, दिल्ली के हर कोने कोने में हम इस आंदोलन को किस तरह ले जाएं। हम आम जनता के बीच में जो रोज़ाना जाम से परेशान रहती है, जो रोज़ाना पानी की कमी से परेशान रहती है, जिस कोरोना के काल में, इस जब कोरोना पीक पे चल रहा था तो अस्पतालों में जगह नहीं थी, हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं थे लोगों के लिए दिल्ली में। अगर हमारे पास पॉपुलेशन हमारी सीमित होती और जितने संसाधन हमारे पास मौजूद हैं तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों का इलाज कर पाते। कहीं ना कहीं सरकारें इसका दौर में सिर्फ इसी चक्कर में लगी रही कि हम आंकड़े छिपा लें, हम आंकड़े कम दिखा दें। हालात ये थे कि लोग अस्पतालों में फ़ोन कर रहे थे और बेड खाली नहीं थे। अस्पताल वालों ने या जो हॉस्पिटल में जहाँ फ़ोन किया जाता, उन्होंने कोई ध्यान देना बंद कर दिया था। अफरा तफरी का माहौल था। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या आज दिल्ली NCR में है, ये भूकंप से जो संवेदनशील एरिया है, ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील एरिया में आता है। मैं जैन साहब एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि एक ताकतवर भूकंप यहाँ आया, तो क्या हमारी सरकारें तैयार हैं, या हमारी जो यहाँ जितनी जनसंख्या है, क्या ये बचा पाएंगे इन्हें। तो ये तो एक आपदा की स्थिति, जैसे कभी कोरोना की स्थिति आई थी, सरकार के हाथ पैर फूल गए थे, सरकार घर में खुद बैठ गई थी। तो वैसे ही आपदा का कुछ पता नहीं होता कब आपदा आ जाए। आप एक साधारण रूप से पानी की आप कमी पूरी नहीं कर पाते हैं, हमें बिजली हमें पूरी नहीं मिल पाती है, ट्रैफिक की समस्या जस की तस से बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। ठीक है, स्कूलों की समस्या इतनी ज़्यादा है कि सरकारी स्कूल, हमारे जितनी बड़ी जनसंख्या है, हमारे जो बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों की इतनी क्षमता नहीं है कि वो उन बच्चों को सबको एडमिशन दे सकें या उन्हें पढ़ा सकें। मजबूरी में लोगों को अपना पेट काट कर जैसे तैसे प्राइवेट स्कूलों में दाखिल कराना पड़ता है, और वहाँ क्या हालात हैं आपके सामने ही है। बिल्डिंग फंड के नाम पर और तमाम चीज़ों के नाम पर जो बड़े बड़े स्कूल हैं वो बड़ी दिक्कतें करते हैं। इसके अलावा ना दिल्ली में जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से ना तो सरकारी कॉलेज हैं, ना हॉस्पिटल हैं। ये दिल्ली का हाल है। और अगर आप दूर देहात में जाएंगे जहाँ सुविधाओं का वैसे ही अभाव है, तो कैसी स्थिति होगी इसका अंदाज़ा आप और मैं खुद लगा सकते हैं। तो जो आज ये कार्यकारिणी की हमारी बैठक चल रही है, हुई है, इसमें इन्हीं विषयों को लेकर चिंता जाहिर की गई है। और आगे हम अपनी रणनीति को कैसे धार देंगे, हम इस सरकार को, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम अपनी बात उन तक और हमारे जो नुमाइंदे हैं, चाहे उनके माध्यम से या जन आंदोलन के माध्यम से, हम सरकार तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं, ताकि इस जो सबसे ज़्यादा गंभीर विषय है आज, उस विषय को उतनी ही गंभीरता से लिया जाए। जब आज एक बात मैं पूछूं कि दिल्ली एक वो राज्य है जो राजधानी कहलाता है, और यहाँ पर प्रवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, बाहर से लोग आए हुए ज़्यादा रहते हैं।
यदि दिल्ली के लोग आपकी बात मान भी लेते हैं, हमने मान लिया कि दिल्ली वासी आपकी बात मान लेते हैं और जो भी नियम कायदे कानून है वो बन जाते हैं, जो प्रवासी हैं या बाहर से आए हुए लोग, जो लोग दिल्ली पे अपना एक बहार कायम कर रहे हैं, क्योंकि यदि राज्य सरकार आपकी बात सुन भी लेती है, दिल्ली के लिए कोई नियम बन भी जाता है, तो प्रवासियों को किस तरीके से आप देखते हैं फिर? देखिए जैन साहब, दिल्ली में तो सभी प्रवासी हैं। दिल्ली तो छोटी सी चांदनी चौक का थोड़ा सा एरिया था, बाकी चूँकि राजधानी थी तो रोज़गार की तलाश में लोग, बेहतर सुविधाओं की तलाश में बाहर से आए। हम भी बाहर से आए, हम भी प्रवासी हैं, हम मेरठ से यहाँ आए हैं, आप भी कहीं बाहर से आए होंगे। टोटल जो लोग बैठे हुए हैं बेसिकली तो कोई भी यहाँ का नहीं है, तो प्रवासी कोई समस्या नहीं है, प्रवासियों ने दिल्ली को बनाया है। और दूसरी बात ये है कि समस्या तो यहाँ रह रहे हैं लोग, समस्या सबको पता है, और मेरी बात नहीं माननी है उन्हें। मैंने कोई अपना एजेंडा सेट नहीं कर रखा, मुझे कोई एमपी का चुनाव नहीं लड़ना, या मुझे कोई एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना है, या मैं उसके लिए कोई ये ताकत लगा रहा हूँ। मैं तो उनके भले की जो वो भी जानते हैं और वो भी चाहते हैं। नहीं, तो किस तरीके से? मैं कह रहा हूँ कि इस जन आंदोलन को आप दिल्ली लेवल पर चलाना चाह रहे हैं या पूरे राष्ट्र लेवल पर चलाना चाह रहे हैं? अभी शुरुआत में हम दिल्ली की 70 विधानसभा और जितने 272-73 जितने वार्ड हैं, उस लेवल पे हम अपने कार्यकर्ता, कहीं चाहे 10 हों, 2 हों, 4 हों, हर जगह हमारा प्रतिनिधित्व, हमारे लोग हों, और वहाँ अपने अपने क्षेत्र में RWO को मिलें, अपने क्षेत्र में जो वकीलों के संगठन हैं उनसे मिलें, अपने क्षेत्र में जो उनके जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनसे मिलें, अपने जनप्रतिनिधि से मिलें, जो लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो लोग लीडरशिप करते हैं, जो नेतृत्व करते हैं समाज का, उनसे मिलें, ज्ञापन दें। डॉक्टर, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं हमारे समाज का, व्यापारी वर्ग है, सबसे मिलें और सबको अपनी बात से अवगत कराएं। एक आम भावना, जन भावना बनाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जब तक ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ वो बहुमत से होती है और जनता के दबाव से। जनता का जब दबाव आता है किसी बात को लेके तो सारी चीज़ें होती हैं। अभी भी आप देख रहे हैं भाई, कोई भी चीज़ है वो जब जनता का दबाव होता है तो सारी चीज़ें की जाती हैं। तो जनता इस चीज़ से परेशान है। किस पे है? मैं बार बार वही बात कि दिल्ली सरकार पे या केंद्र सरकार पे? नहीं, ये दिल्ली में तो मैं सीधी बात है भाई, दिल्ली में जो सरकार है, दिल्ली में तो जो राज्य सरकार है यहाँ की, भाई वो भी इस विषय पे गंभीर नहीं है, ठीक है। उसके बाद केंद्र सरकार से बात की जाएगी। बात तो सरकारें तो चाहे दिल्ली की हो, यूपी की हो, कोई भी सरकार हो, चाहे MCD में हो, सबको अपना दायित्व निभाना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि सरकार जो बाकी चीज़ें, सड़क बनना भी जरूरी है, पानी की व्यवस्था। सरकारें वोट बैंक पे चलती हैं और जो मुद्दा है वो इतना भ्रामक है या गर्म है, भ्रामक ही कहूँगा, क्योंकि है फ़ायदे की बात, लेकिन आप चले फ़ायदे की बताएं, लेकिन लोगों को लगेगा नहीं आप तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए टारगेट कर रहे हैं, ऐसा लगेगा। तो जो भ्रामक विषय है उस पर सरकारें अपना हाथ बहुत जल्दी खींच लेती है। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या सुन भी पाएगी ये सरकार? कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पे भी ऐसा नहीं है कि सरकार इसकी गंभीरता को नहीं समझ रही है। सरकार भी अपने लेवल पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि भाई छोटा परिवार होना चाहिए, क्योंकि सब खुद भी समझते हैं ये एक ऐसी इतनी बड़ी चीज़ है ये कि सब लोग जानते हैं। इसीलिए जो समझदार लोग हैं, ऐसा नहीं है दो बच्चे या एक बच्चे खुद ही अपने आप से, क्योंकि उन्हें पता है अगर 2 बच्चे होंगे तो उन्हें अच्छी तरह पढ़ा पाएंगे, उन्हें दूध भी पिला पाएंगे, उन्हें ठीक से पोषण भी कर पाएंगे, उन्हें स्पोर्ट्स का भी कुछ कर पाएंगे उनके लिए। और जब आपके बच्चे मान लिया 7, 8 या 10 बच्चे या 12 बच्चे, ऐसे भी लोग हैं इसी देश में हैं, तो उनके तो नाम भी याद नहीं रहेंगे उन्हें ये भी नहीं पता रात को कोई एक बच्चा बाहर रह गया या कहीं चला गया। मैं तो नहीं मानता कि 10 बच्चों को याद भी रह जाएगा घर में, या उनके लिए कर कैसे पाओगे आप, उन्हें कैसे दूध पिला पाओगे। जो बचपन में बच्चे को शारीरिक पोषण की ज़रूरत होती है, अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे आपके हैं, मैं नहीं मानता कि आप उनको पूरी तरह से शिक्षा या पोषण दे पाएंगे। ये सबको इस चीज़ की जानकारी है। तो ये चीज़ मैं कोई नई बात कहने नहीं जा रहा कि इस विषय पे मैं पहला व्यक्ति हूँ। इस विषय बहुत सारी बातें हुई हैं। सरकारें, मैंने पहले भी आपको बताया था कि सरकारें जब जनसंख्या आज से 3.5 थी तब इस पर बहुत गंभीर थी। नसबंदी का ऑपरेशन भी चला, वो दिशा उसकी लोगों ने उसको मिसगाइड कर दिया, पहले चला है अब से 20-30 साल पहले। अब ऐसा कोई नहीं चल रहा है। देखिए जैसे हम कुत्तों की नसबंदी कराते हैं, अब देखिए कुत्तों की जनसंख्या ज़्यादा हो, जानवर है वो, ठीक है, उनसे परेशान हो जाते हैं, ठीक है, कुत्तों की नसबंदी कराई जाती है। तो अब भी कोई इस तरह से एक अभियान चलना चाहिए, मेरा मानना है। अभियान चल रहा है, नसबंदी पे 1500 रुपये, बच्चा होने पे 6000 रुपये, कैसे रोक पाएंगे जनसंख्या को? नहीं, देखो अभियान ये चल रहा है, ठीक है, हमें कानून लाना पड़ेगा कि 2 बच्चे, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, देखिए ये इस देश में जैसे लॉकडाउन में कानून लगा, फिर वही बात रिपीट हो रही है कि अगर सरकार चाहे, मैं नहीं मानता कि सरकार चाह तो रही है 6000 रुपये ले लो, बच्चा कर लो। ये तो एक, सुनिए मेरी बात सुनिए, ये तो लोग क्या है कि 6000 भी ले लेंगे और फिर भी कर लेंगे,
करेंगे, जब तक कानून नहीं बनेगा आप क्या बिगाड़ लोगे उनका? ठीक है, बिल्कुल कानून टारगेट पे बनना चाहिए, आंदोलन पे नहीं। वही बात है, ये नसबंदी के लिए 1500 रुपये दे रही है, तो शायद ये जो राशि है 1500 रुपये, ये लोगों को उत्सुक नहीं कर पा रही है कि मुझे नसबंदी करा लेनी चाहिए। शायद देखिए, जो इस तरह की चीज़ें, फ्री का पानी दे दिया और ये चीज़ दे दी, इनसे ज़्यादा नहीं मानता मैं, इन सब चीज़ों से फर्क पड़ने वाला। हमें लोगों को माइंड मेकअप, जब हम और चीज़ों के लोगों को समझाते हैं गली गली जाकर, हम और बातों के लिए समझाएं, हमें समझाना चाहिए। एक और बात बता रहा हूँ, अब एक बहुत बड़ी घटना हुई है हाथरस में, ठीक है, वो क्या है घटना उसके मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, उसको बड़े बड़े समाजशास्त्री और इसका विश्लेषण कर चुके हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या का, बहुत ज़्यादा जब जनसंख्या होती है उसका अपराधों का सीधा सीधा संबंध है जी। जब 60 करोड़ थी, आप कितने बलात्कार होते थे निकाल लेना आप, तब शायद इक्का दुक्का कोई बलात्कार होता था। हम बच्चों में संस्कार भी थे, हम अगर छोटी हमारी पॉपुलेशन होगी, हमारी कम जनसंख्या होगी, हम बच्चों को उन्हें शिक्षित भी करेंगे और संस्कार भी देंगे और उन्हें उनका ध्यान भी रखेंगे, हम उनको समझा भी पाएंगे। चाहे मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, हम उसको बचाएंगे, भाई गलत चीज़ गलत है, हमें ऐसा नहीं करना है। अब बच्चे जब जितने, अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो क्या समझा, उन्हें कहाँ से हम संस्कार दे पाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें समाज में, ये जनसंख्या बहुत सारी, मैं जितनी बड़ी सारी समस्याएं हैं सबकी जड़ मैं कहता हूँ जनसंख्या जो वृद्धि है वो सबकी जड़ है। हम इस पर कंट्रोल कर लें तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हमें बहुत सारे, आप किसी चीज़ का, हम किसी बचाव बेहतर रहता है हमेशा, उसका इलाज बेहतर नहीं रहता है। हम बचाव करें, हम पॉपुलेशन कम करेंगे तो हमें ना उतने सारे अस्पतालों की ज़रूरत पड़ेगी, ना उतने सारे मैदानों की ज़रूरत पड़ेगी, ना उतने सारे, बहुत सारे, इतने सारे फ्लाईओवर की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे ना जंगल कटेंगे। हम मकानों के लिए जंगल काटते जा रहे हैं, ज़मीनें कम होती जा रही हैं, हम पे ज़मीन बहुत कम रह रही है हमारे पास। हमने नदियों को घेर लिया है, हमने हर जगह मकान, कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मकान बनते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कभी तो रोक लगाओगे, प्रकृति का कब तक शोषण होता रहेगा? तो मेरा तो आज इसमें सबकी राय यही रही कि भाई ये वास्तव में बड़ा भयावह मुद्दा है। ये मुद्दा वास्तव में सबसे ज़्यादा गंभीर है आज के समय में। अगर सबसे बड़ी समस्या वो जनसंख्या वृद्धि की है, सरकार को, हमारे नुमाइंदों को, एक जो रटी रटाई जो एक परंपरागत पॉलिटिक्स है ना, कि हमने पहले पद ग्रहण किया, फिर चुनाव लड़ लिया, हम बन गए, फिर भाई क्षेत्र में रोड बन जाएगी और 2-4 चीज़ें हो जाएंगी, कागजों पे स्टाम्प लगा देंगे। वो 5 साल का मुद्दा है ना, वही मैंने कहा, सोच के आते हैं कि 5 साल के लिए, तो उनके लिए यही जरूरी है। हमें जनसंख्या 5 साल का मुद्दा नहीं है, जीवन भर का मुद्दा है, तो उनको समझ में कम आता है थोड़ा। जब तक हमारे राजनेताओं को, जो राजनेता हैं, उनको कम समझ में, अगर उन्हें देश से प्यार है या उन्हें अपने राज्य से प्यार है, वास्तव में प्यार है, तो उन्हें इसके अब से 50 साल आगे की योजनाएं, प्यार एक जैसा लगता है आपको कि हाँ, नेता और प्यार, देश प्रेम और नेता एक साथ जोड़ के देख सकते हैं? देखिए, मैं ऐसा नहीं समझता कि सभी जो समाज में, मान लिया समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, कि सभी लोग गलत हैं। मैं ऐसा नहीं समझता कि सभी लोग गलत हैं। अच्छे लोग भी यहीं से गए हैं, ठीक है, इसी समाज से। सुभाष चंद्र बोस भी इसी समाज का हिस्सा रहे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, सब यहीं से गए हैं। देशभक्त लोग भी यहीं, इसी मिट्टी से, जो हमारी सीमा पर लड़ाई कर रहे हैं वो भी इसी मिट्टी से हैं, और जो नेता हैं वो भी इन्हीं परिवारों से गए हैं। जब हम, अगर हो सकता है हमारे परिवार का कोई सदस्य और गलत वो अगर ना समझ पा रहा हो, तो हमारा फिर ये फ़र्ज बन जाता है कि हम उन्हें उनकी सही राह बताएं और दिखाएं। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र बॉक्सर जी, और बात साफ तौर पर कहना है कि नेताओं को अब जगाना होगा, क्योंकि जनता, यदि जनता जनार्दन यदि जाग जाती है और समझ जाती है कि ये जो मुद्दा है ये एक आपदा, या ये कहें कि सबसे बड़ी जड़ है, यदि इस पर कंट्रोल करना हमारे लिए, जनता के लिए सार्थक हुआ, तो सभी कुछ नज़र आएगा, जिसको विकास कार्य कहें या बहुत कुछ। यदि जनता नहीं समझती है तो स्थिति क्या होगी, ये साफ तौर पर समझने वाली बात है कि चाहे विकास कार्य कितने भी हों, अंत में आके कम पड़ जाएंगे। कारण कि जब तक वो विकास कार्य पूरे होते हैं तो अगले विकास कार्य की आवश्यकता उस जनसंख्या के कारण बन जाती है। तो जितेंद्र जी का ये जो आंदोलन है, अब ये जन जन तक पहुंचेगा, और जनता को, नेताओं को समझाना तो बात की बात है, पहले जनता को खुद समझना होगा। और इसीलिए बहुत छोटे लेवल से स्टार्टिंग होकर, यदि जनप्रतिनिधि यदि एक एक क्षेत्र में, एक एक विधानसभा, एक एक वार्ड में जाकर लोगों से मिलकर जनता को यदि संबोधित करेंगे और उनको समझाएंगे, तो शायद एक उद्घोष होगा, और आने वाले समय में इस तरह का एक कड़ा कानून भी शायद देखने में को। जिनके 2 बच्चों से ज़्यादा है, उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ ना मिले, उनकी सरकारी सुविधाएं सारी
बंद कर दी जाए, क्योंकि इस देश में सभी लोग जो जिस हिसाब से रह रहे हैं उस हिसाब से उनकी जनसंख्या उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए। आज जनसंख्या कानून जो पहले बने उसको कुछ समुदायों ने तो माना, लेकिन किसी विशेष समुदाय ने बिल्कुल नहीं माना। वो कानून सबके लिए एक समान होगा, जिससे कि इस देश की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर चेंज ना हो पाए। ये जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, उसे इस कानून के तहत ही रोका जा सकता है। जब तक जन जागृति नहीं होगी और इसे कानून का रूप नहीं दिया जाएगा, तब तक इसे काबू करना मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। जनसंख्या कानून जरूरी है इस दिल्ली के लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि इसकी वजह से बेरोजगारी फैलती जा रही है और भी बच्चे हमारे ज़्यादातर बिगड़ते जा रहे हैं। इस वजह से जब बेरोजगारी फैलेगी, चोरी चकारी इन चीज़ों में दिमाग चल रहा है, रेप में चल रहा है, उनका बहुत चीज़ों में नुकसान हो रहा है देश का। तो ऐसे नवयुवकों को जोड़ना, उनमें जागृति लाना और जितने भी हमारे तबके हैं, चाहे वर्ग हों चाहे धर्म हों, इन सबको एक साथ आना होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून राष्ट्रीय स्तर पर लागू कराना होगा। पूरी विधानसभा से लेकर पूरे देश, पूरी दिल्ली से लेकर पूरे देश में जो भी जन आंदोलन में हमारी भूमिका हमें बताई जाएगी। हमसे जो भी उम्मीद होगी हम उसके लिए पूरे तत्पर रहेंगे।